करवा चौथ से पहले आप फेयर एंड लवली क्रीम को मेरे बताए तरीके से लगा लीजिए। यकीन मानिए दोस्तों, पार्लर जाना भूल जाओगे। आपके चेहरे पर वो गजब का निखार आएगा जो आपने सोचा भी नहीं होगा, यानी कि आपकी सोच से कहीं गुना आपको इसका रिजल्ट मिलने वाला है। आप जो पार्लर में जा कर के हज़ारों का फेशियल करवाते हैं ना, वो सब इसके सामने फीका पड़ जाने वाला है। बस इस रेमेडी को, इस फेशियल को तैयार कैसे करना है, ये आपको देखना पड़ेगा और आपको समझना पड़ेगा कि किन किन बातों को आपको फॉलो करना है। यकीन मानिए, जो भी करवा चौथ के टाइम पे या फिर किसी भी त्यौहार के टाइम पे आपको देखेगा, आपसे ये ज़रूर पूछेगा कि क्या लगाती हो फेस पर। और यहाँ पर ये रेमेडी बनाकर मैंने जैसे ही फेस पर लगाई, तुरंत ग्लो मिला था। यहाँ पर आप रिजल्ट सामने देख पा रहे होंगे, पहले मेरा चेहरा कैसा था और बाद में कैसा भी यहाँ पर दिख रहा है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं वीडियो को। यहाँ पर 10 रुपये वाला फेयर एंड लवली क्रीम का पत्ता मंगाया मैंने, क्योंकि ऐसा था, मैं गई थी पार्लर, तो पार्लर जैसे मैं गई तो मेरी फ्रेंड का पार्लर था, तो मैंने उसको बोला फेशियल करवाना है। बात हुई होती, अगर बेस्ट फ्रेंड है तो पैसे तो लेगी नहीं, और मेरा ऐसा था कि मैं पैसे दूंगी, उसको पैसे नहीं लेने और मुझे पैसे देने हैं, मैं फ्री में नहीं कराऊंगी। तो फिर उसने मुझे ये तरीका बताया कि एक काम करो, तुम्हारी बात भी रह जाएगी और मेरा भी मान रह जाएगा। यानी कि मैं तुम्हें एक तरीका बता रही हूँ, ये सारी चीज़ें मिक्स करके तुम अपने फेस पे लगाना, इतना बढ़िया ग्लो आएगा कि खुद को नहीं पहचान पाओगी। तो यहाँ पर जो फेशियल तैयार किया है मैंने, यहाँ पर ये जो क्रीम है मैंने आधा पाउच लिया, क्योंकि मैं आज लगा रही हूँ और एक बार मैं और लगाने वाली हूँ। तो यहाँ पर दोस्तों मैंने क्या किया, नारियल का तेल इसमें ऐड किया है, दूध ऐड किया है। यहाँ पर आप देख पा रहे हो, ध्यान से देख लीजिएगा क्या क्या चीज़ें मैंने इसमें ऐड की हैं, क्योंकि मैं आपको समझाती हुई चल रही हूँ और किन किन बातों का ध्यान रखना है ये भी सब आगे डिटेल में आपको बताती रहूँगी। अब यहाँ पर मैंने क्या किया है, नींबू लिया है। अब नींबू को भी हम इसमें ऐड करने वाले हैं। आप थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, तो नींबू हमें थोड़ा सा चाहिए होगा दोस्तों। और ये जो नींबू है, नींबू में विटामिन सी होता है, जो हमारी स्किन में अंदर तक फंसी हुई मैल को बाहर खींच करके निकाल देता है। दोस्तों हल्दी में आयरन होता है, जो हमारी स्किन को बहुत ज़्यादा हेल्दी रखती है। नारियल के तेल में कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं जो हमारी स्किन को अंदर तक जाकर नरिश करती है, स्मूथ करती है। जो भी आपकी स्किन में रूखापन होता है वो सब खत्म हो जाता है। अब यहाँ पर जो इसमें सबसे बेस्ट चीज़ थी वो थी इनो। तो मुझे भी थोड़ा सा लगा था कि इनो, तो वो बोली एक बार मेरे कहने से लगा कर देखो भाई। तो मैंने सोचा चलो, पार्लर चलाती है, देखती हूँ ट्राई करके, भाई ज़्यादा पता होता है पार्लर वालियों को। तो फिर मैंने क्या किया, फटाफट से मैं घर पे आई और मैंने ये फेशियल तैयार किया। मैंने एक चुटकी के करीब इनो डाला और एक चुटकी मैंने इसमें हल्दी डाली। अब यहाँ पर मैंने इसको अच्छे से मिक्स किया और ये फ्लफ़ी होने लगा। ध्यान रखना, थोड़ा सा ये फ्लफ़ी हो जाएगा, बस फ्लफ़ी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये समझ लीजिए आपका एक ऐसा फेशियल तैयार होने वाला है दोस्तों, जो बड़ी-बड़ी सेलिब्रिटी अपने फेस पर करवाती हैं। बड़े-बड़े जो लोग होते हैं वो अपने फेस पर करवाते हैं। अभी आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं होगा ना, ट्राई करके देखिएगा और ट्राई करने के बाद मुझे आकर के मेरी वीडियो पे कमेंट करके बताइएगा। अगर आपको इसका इंस्टेंट मतलब कि रिजल्ट नहीं मिला, ग्लो नहीं मिला, तो आप मुझे जो चाहे बोलिए। इतना मैं कह सकती हूँ भाई, मैं खुद बिलीव नहीं कर पा रही थी। अब यहाँ पर दूसरी रेमेडी हमें तैयार करनी होगी, वो था कच्चा दूध और उसमें हाफ चम्मच के करीब लेमन जूस। हाँ दोस्तों, जो कच्चा दूध और लेमन जूस से हमने ये एक क्लींजर तैयार किया है, इससे हम अपने फेस को क्लीन करने वाले हैं। और इसका रिजल्ट अभी देखना, आपको मैं बताऊंगी। मतलब एक तरीका होता है ना, जब हम पार्लर में जाते हैं तो उनको सारे तरीके पता होते हैं, कौन सी चीज़ क्या वर्क करती है, कैसे नहीं करती है। तो भाई मैं भी अपनी फ्रेंड के बताए हुए तरीके पर आज मतलब कि अमल कर रही थी, और मैंने भी सोच लिया था कि भाई अगर काम नहीं करेगा तो मैं इसको बोलूँगी ज़रूर आ करके, फिर तो ये मेरी बात मानेगी। लेकिन सच माने दोस्तों, मुझे जो इसका रिज़ल्ट मिला, मैं तुरंत उसको फ़ोन करके धन्यवाद की। यकीन मानिए मेरी बात का। अब यहाँ पर मैंने क्या किया, कॉटन लिया और कॉटन डिप करा इसमें मैंने दूध में, और अपने फेस पर मैंने इसको अच्छे से लगाया। ध्यान रखें, दूध कच्चा ही होना चाहिए। फिर आप ना कहिएगा कि रिज़ल्ट तो अच्छा मिला नहीं, क्योंकि जो उसने चीज़ें मुझे बताई थी वही चीज़ मैंने यहाँ पर ली थी। स्टेप बाय स्टेप मैंने उसकी
बातों को फॉलो किया था, तभी मुझे रिजल्ट मिला था। अब दोस्तों मेरा तो फ़ायदा हो गया, देखिए मेरे जो पैसे जाने वाले थे पार्लर में, वो मेरे पैसे बच गए। और उसका भी थोड़ा सा ये रह गया कि मेरी फ्रेंड का ये कहना था कि मैं, तुम मेरी दोस्त हो कॉलेज टाइम की, तो मैं तुमसे पैसे कैसे ले सकती हूँ, है ना। तो वही बात सारी हो जाती है सामने, भाई चलो कोई और होता है तो ले लेते हैं पैसे, लेकिन फ्रेंड से नहीं लिए जाते हैं। तो उसकी भी बात का मान रह गया और मेरा भी काम हो गया था। अब यहाँ पर दोस्तों उसने कहा था मेरे से कि फेस ही फेस नहीं चमकाना, हाथ भी चमकाने हैं, थोड़ा हाथ भी चमका लेना, हाथ पे भी ये फेशियल ट्राई करना है तुम्हें। मैंने कहा ओके। और हाथ भी सुंदर लगने चाहिए भाई। तो यहाँ पर दोस्तों मैंने क्या किया है, अपने फेस की मसाज की ओनली 10 मिनट्स। जी हाँ, सारी चीज़ें मैंने फॉलो की थी, क्योंकि मैं भी देखने वाली थी भाई क्या गजब का रिजल्ट मिलेगा। बताया तो मुझे ऐसा है, लेकिन चलो कोई बात नहीं है, मैं ट्राई करती हूँ। 10 मिनट मैंने अपने फेस की मसाज की, और ये जो दूध था मेरी स्किन के अंदर एब्जॉर्ब हो गया, जो हमने नींबू और दूध से ये क्लींजर बनाया था। और जैसे ही मैंने फेस को अपने रफ किया, फेस को रगड़ा, यहाँ पर आप देख लीजिए दोस्तों मैल की कितनी मोटी मोटी परत निकल रही थी। और मैं इतनी हैरान थी, यकीन मानिए, मैं ये कह रही थी अपने आप को कि दिन में कम से कम 2 से 3 बार, 3 बार तो हम अपने फेस अच्छे से धोते ही हैं, रगड़ रगड़ के धोते हैं, फिर ये मैल कहाँ से निकला। तो मुझे थोड़ा सा उसकी बात पे विश्वास हुआ, मतलब विश्वास नहीं, 100% विश्वास हो के वाकई में वर्क करता है। बस करा मैंने क्या था, उसकी बताई हुई जो बातें थी, चीज़ें थी, उसको मैंने स्टेप बाय स्टेप फॉलो किया। वरना हम क्या करते हैं, लगाते हैं इसको दूध और नींबू को, और फेस को हाथों हाथ पोंछ देते हैं। तो आपको पोंछना नहीं है हाथ के हाथ, जब वो ड्राई होने लग जाए तब आपको अपने फेस की मसाज करते हुए इस रेमेडी को निकालना है। और जैसे ही आप अपने फेस को रगड़ना शुरू करेंगे ना, इतनी मोटी मोटी मैल की परत निकलेंगी दोस्तों, काला काला मैल निकल रहा था, मैं नहीं समझ पा रही थी इतना फेस पे मैल कहाँ से आया। तो ये जो मैल होता है ना, हमारी स्किन की सतह जो होती है ना, 7 लेयर होती है, उसके अंदर जा कर के बैठ जाता है। हमें तो पता नहीं होता, हम तो नॉर्मल पानी से, साबुन से, फेस वॉश से अपना फेस धो लेते हैं, पोंछ लेते हैं, क्रीम लगा लेते हैं, यही होता है। लेकिन हमें तो पता नहीं होता जो मैल धूल मिट्टी डस्ट जो होती है ना, वो फेस के यानी कि स्किन के अंदर छुपी हुई होती है लेयर्स में। तो लेयर्स की क्लीनिंग करना बहुत ज़रूरी होता है, और यहाँ पर मैंने क्लीनिंग कर ली भाई। काफ़ी तो खुश मैं आज यहीं पर हो गई थी, बची कुछ खुशी मुझे बाद में इसे लगाकर मिली, ये जो फेशियल है। तो यहाँ पर जो फेशियल तैयार किया है मैंने, इसको मैंने लगाना शुरू किया। देखिए आराम से लगाइएगा, और आप चाहें तो घर में किसी की हेल्प ले सकते हैं, कोई आपकी हेल्प करने वाला है तो मम्मी, भाभी, दीदी या बच्चे वगैरह, बड़े बच्चे भी होते हैं किसी किसी के, हमारे तो छोटे ही हैं, तो हेल्प भी ले सकते हैं, आपको और ज़्यादा रिलैक्स मिलेगा। बट हम अकेले हैं तो भाई हमें तो अपना काम अपना ही करना पड़ता है। अब यहाँ पर जो रेमेडी थी वो मैंने हाथों पे भी लगानी शुरू करी। और जब मैंने ये लगाई थी ना रेमेडी, उसके बाद जो रिजल्ट देखा ना, मेरे हस्बैंड बोले क्या लगा के आई है ऐसे बोलते हैं ना हमारे यहाँ पे। तो मैं बोली कुछ नहीं, वीडियो बना रही थी, फेशियल किया है। तो तुरंत उन्होंने भी बनवाया, दोबारा से बनवाया और खुद के फेस पे लगाया, यानी कि इतना अच्छा इसका ग्लो आ रहा था। अब आपको लगेगा आप फालतू की बातें कर रही है, तो फालतू की बातें नहीं दोस्तों, मतलब कि मैं आपके साथ अपनी खुशी शेयर कर रही हूँ, आपका अपना मतलब आपके साथ अपना अनुभव शेयर कर रही हूँ, जो इस फेशियल से मुझे रिजल्ट मिला था, क्या गजब का रिजल्ट मिला था। अब यहाँ पर देखिए इस तरीके से हमें मसाज करनी होती है फेशियल की। ध्यान रखें जो आपकी फिंगर है ना, ये उल्टी नहीं घूमनी चाहिए, ऊपर की तरफ को घूमनी चाहिए। और दूसरी बात ये कि आपको रगड़ना नहीं, आपको दिख रहा होगा कि मैं रगड़ रही हूँ अपने फेस को, नहीं दोस्तों, मैं इतने स्मूथ, इतने हल्के हाथों से इस फेशियल को अपने फेस पे कर रही थी कि मतलब कि मुझे लग रहा था बस मैं अपनी फिंगर अपने फेस से टच कर रही हूँ। ऐसा नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा घिस घिस के रगड़ना है, उससे स्किन डैमेज होती है दोस्तों। किसी भी चीज़ को रगड़ेंगे घिसेंगे तो डैमेज होएगी। और आप आराम से प्यार से तसल्ली के साथ किसी काम को करते हैं तो उसका आपको बेहतरीन रिजल्ट मिलता है, ना कि नुकसान। लेकिन ये जो चीज़ें हैं ना, ये आपकी स्किन को बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचाती हैं।
पता है मुझे, मेरी स्किन ना बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, यहाँ तक कि मैं कभी अपने फेस पर साबुन भी नहीं लगाती हूँ। तो मैं डरती हूँ चीज़ों को लगाने से। बट क्या था ना, जब मैंने ये सारी चीज़ें मिक्स करके अपने फेस पे लगाई, तो यकीन मानिए दोस्तों, कोई भी ना तो प्रॉब्लम हुई और ना ही कोई मुझे मतलब कि ऐसी दिक्कत हुई कि मुझे लगे कि हाँ ये ठीक नहीं है। बस ये था कि जब इसका मुझे रिजल्ट मिला, मैं तो इतनी खुश हो गई दोस्तों। मेरे पैसे भी बचवाए मेरी फ्रेंड ने और समय भी बचवाया, क्योंकि पार्लर में जाकर 1 से डेढ़ घंटा हमारा ख़राब होता है जब हम फेशियल करवाते हैं। तो ये होता है अपनेपन की बात, वरना कोई और होता तो सीधा पार्लर में बैठा करके मेरे फेस पे क्या करती, फेशियल करना शुरू कर देती, पैसे भी ले लेती। बट यकीन मानिए, ज़िंदगी में पहली बार, झूठ नहीं बोलूँगी बिल्कुल भी, ज़िंदगी में पहली बार इतना गजब का रिजल्ट मिला था कि मैं बहुत खुश थी। अभी त्योहार लगे हुए हैं, करवा चौथ आने वाली है, दीपावली आएगी, तो अपनी स्किन की केयर करनी तो बनती है दोस्तों। हाथों पर भी मैंने लगाया था, तो हाथों को भी मैंने अच्छे से साफ़ कर लिया। जितनी भी रेमेडी थी वो सब इस हैंकी के ऊपर आ चुकी है। अब मैं फेस को वॉश करके आती हूँ। तो फेस को मैंने अच्छे से वॉश किया और वॉश करने के बाद क्या गजब का रिजल्ट मिला है दोस्तों, आप खुद यहाँ पर देख लीजिए। और लास्ट में जो मेरा फेवरेट होता है, जो मेरी स्किन को एकदम जवान रखता है, मेरी स्किन को टाइट ब्राइट रखता है, हेल्दी रखता है मेरी स्किन को, वो है एलोवेरा जेल। हाँ दोस्तों, अगर आपको एलोवेरा जेल सूट नहीं करता तो जो क्रीम आप अपने फेस पर डेली लगाते हो उस क्रीम को लगा लीजिए। बट ये तो मेरे लिए समझ लीजिए दोस्तों एक वरदान है एलोवेरा जेल जो है। स्किन इतनी टाइट रहती है कि बहुत ज़्यादा, एक भी झुर्री मेरे फेस पे नहीं दिखाई देती है। आई होप दोस्तों आज की वीडियो आपको यूजफुल लगी होगी। अगर ये वीडियो यूजफुल आपको लगी है तो ज़्यादा से ज़्यादा हर दोस्त में, दोस्त के पास, रिश्तेदारों में, फैमिली में, फ्रेंड्स के पास, जहाँ पर भी आपको लगता है कि पैसे बचवा देने चाहिए, और आपकी भी तारीफ़ होगी कि आप इतना अच्छा जो उनको नुस्खा बताने वाले हो, आपका भी इम्प्रेशन जमेगा दोस्तों, और उनके पैसे बच जाएंगे, आपको दुआ भी मिलेगी, आशीर्वाद भी मिलेगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो शेयर कर दीजिएगा इस वीडियो को, ताकि सबको हेल्प हो जाए, क्योंकि हर किसी का बजट उतना नहीं होता है कि पार्लर में जा कर के हज़ारों रुपए फूंक करके आएँ। फिर भी पार्लर से जब आते हैं फेशियल करा के 7-8 दिन बाद हमारी स्किन डैमेज होने लग जाती है, ब्लैक पड़ जाती है, उससे नुकसान होता है। लेकिन हम घर पे अगर फेशियल कर लें नेचुरल चीज़ों से, तो इससे हमारी स्किन हेल्दी बनी रहती है, कोमल रहती है, मुलायम रहती है, सॉफ्ट रहती है, और निखार तो रहता ही रहता है। अब बताइएगा आप कमेंट बॉक्स में कितना मेरा चेहरा खिला खिला यहाँ पर लग रहा था। बहुत खुश थी दोस्तों मैं, और मेरे घर में सब देख करके हैरान हुए थे इस फेशियल का रिजल्ट। आज्ञा दीजिए, फिर मिलूंगी एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।